नमस्कार विद्यार्थियों, आज पद नंबर 3 ललित से वाक कविता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से संत सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए, जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह सीधा मतलब परमात्मा के यहाँ से आता है और पूरी जिंदगी वह परमात्मा का नाम न लेकर उल्टे सीधे कार्य करता है। जब उसके जाने का समय होता है तो अपने जीवन के अंदर वह न जाने कैसे कैसे कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम परमात्मा के यहाँ से आते हैं तो उसका सुमिरन करते हुए आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कवित्री कहती है कि पूरा जीवन मैंने अपना बिता दिया, लेकिन परमात्मा का कभी सुमिरन नहीं किया, कोई ऐसा पुण्य का कार्य नहीं किया जिससे मैं अपने परमात्मा को माझी को समर्पित कर दूं। और जब मेरा जाने का समय आया तो मैंने अपने अंदर को खोजा और देखा कि क्या मेरे मन के अंदर या मैंने कोई अच्छा कार्य किया है जिससे मैं अपने माझी को, अपने भगवान को वह समर्पित कर दूं और इस संसार से, भवसागर से पार हो जाऊं। तो उसे कुछ नहीं मिलता। इसके जो प्रश्न रहेंगे, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। गई न सीधी राह से का क्या तात्पर्य है? गई न सीधी राह से तात्पर्य है कि संसार के मायात्मक बंधनों ने मुझे अपने वश में कर लिया है और मैं चाहकर भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ी। मैंने सदकर्म नहीं किया और दुनियादारी में उलझी रही। दूसरा है माझी और उतराई क्या है? माझी ईश्वर है, गुरु है, जिसने संसार में जीवन दिया है और जीने की राह दिखाई है। उतराई सत्कर्म रूपी मेहनताना है जो संसार को त्यागते समय मुझे माझी रूपी ईश्वर को देना होगा। कवित्री को जेब टटोलने पर कौड़ी भी क्यों नहीं मिली? कवित्री ने माना है कि उसने कभी आत्मलोचन नहीं किया, सदकर्म नहीं किए, केवल मोहमाया के संसार में उलझी रही। इसलिए अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी मुक्ति का आधार बन सके। नेक्स्ट है, वाक में नित्य काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। संत कवित्री ने स्वीकार किया कि वह जीवन भर मोहमाया में उलझकर परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसे भक्ति मार्ग में उच्चता प्रदान करा सकता है। वह तो सांसारिक छल छद्मों की राह पर ही चलती आई है। प्रतीकात्मकता ने कवित्री के कथन को गहनता प्रदान की है। अनुप्रास और मैत्री के ने कथन को सरसता दी है। लाक्षणिकता के कारण वाणी को गहनता गंभीरता से प्रकट किया है। सुषुम सेतु संतों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य मन ही मन भयभीत क्यों हो जाता है? परमात्मा जब मानव को धरती पर भेजता है तो वह साफ स्वच्छ मन का होता है, पर दुनियादारी उसे बिगाड़ देती है। वह सदकर्मों से दूर हो जाता है, जिस कारण वह अपने मन ही मन भयभीत होता है कि परमात्मा के पास वापस जाने पर वहाँ क्या बताएगा। भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, सुषुम सेतु क्या है? हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर परमात्मा को पाने की योग साधना करते। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहते हैं। कवित्री का दिन कैसे व्यतीत हो गया? कवित्री ने अपना दिन जागृत अवस्था व्यर्थ की हठ योग साधना में व्यतीत कर दिया।